कि जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारे लिए कल्याणकारी क्या है। और फिर उस कल्याणकारी चीज को प्राप्त कैसे किया जाए। जो कल्याणकारी है उसको उसकी प्राप्ति कैसे की जाए। तो प्रथम प्रश्न तो यह है कि हमारे लिए कल्याणकारी क्या है। ऐसा ही एक प्रश्न अर्जुन ने किया। क्या अर्जुन ने धर्म सम्मूढ़चेता यक्षेशानिश्चितं ब्रूहितं मे शिष्यस्य पहले अध्याय में जो चर्चाएं हुई हैं उसके बाद अर्जुन के अश्रु निकल रहे हैं, शोक के लक्षण प्रकट हो चुके हैं, उन्हें बहुत बहाने बनाए हैं कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, संतान कम संभव होगी, पिंड देने वाला, जल देने वाला कोई नहीं बचेगा। मैं युद्ध नहीं करना चाहता, उनको अगर मारूंगा तो उनसे जो भी भक्त प्राप्त होगा उनके खून से सना हुआ एक टेंशन है, एक परेशानी है। उस परेशानी में आगे जो है अर्जुन ने प्रश्न किया है कालबंध दोषो अपहत स्वभाव धर्म संपूर्ण चिंता। धर्म संपूर्ण चिंता, चिंता मतलब मुझे चेतना चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। क्या ज्ञान चाहिए कि धर्म क्या है। पहला प्रश्न करता है कि धर्म क्या है। मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मुझे बताइए। मैं मूल बोलना चाह रहा हूँ और मुझे ये ज्ञान नहीं है कि धर्म क्या है। क्या हमको जाने कि हमारा धर्म क्या है। जो सिचुएशन अर्जुन के साथ यहाँ पर अराइज हो रही है वही स्थिति हमारे साथ भी है कि हमको भी ज्ञान नहीं है कि मेरा धर्म क्या है। दूसरा उसने कहा कि मेरे लिए जो कल्याणकारी हो वो मुझे बताएं। अर्थात मेरे लिए जो कल्याणकारी है, जो लाभकारी है, जो हितकारी है, जो मेरे फायदे की बात है, जिससे मुझे फायदा होगा, जिससे मुझे लाभ की प्राप्ति होगी, मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दे, मुझे वो बताए जिससे मेरे को अर्जुन अपने हित की बात सोचता है। अपने हित मतलब हम लोगों के हित की बात सोच रहा है, जीवों के हित की बात सोच रहा है कि जीव का हित इसमें। और ये ज्ञान वो भगवान से प्राप्त करना चाहता है, डायरेक्टली भगवान से प्राप्त करना चाहता है। तो अर्जुन इस वक्त जो है भगवान के समक्ष। अब ज्ञान प्राप्त करने का साधन क्या है। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। आप बच्चे को स्कूल में भेजते हो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, प्ले स्कूल, नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी, उसके बाद फर्स्ट में। हमारे जमाने में कच्ची पक्की पहली औरत थी, नर्सरी की औरत थी, तो याद है हमने तो कच्ची पक्की रह गई पढ़ी है, कच्ची पक्की हो गए तो पक्की में आ गए तो पहली में आ गए। सीधा बात तो उसको लोअर केजी और अपर केजी के नाम से बात करते। उसके पहले बहुत मना प्ले स्कूल और बेसिकली जब हम किसी बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो उस वक्त वो जिससे ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसकी शिष्यता चुका है, उसका प्यूपिल बनता है, उसका स्टूडेंट बनता है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य होना अनिवार्य है। बिना शिष्य बने ज्ञान नहीं मिल सकता। यहां अर्जुन कहता है इसके बाद कि
शिष्य से अहम, शिष्य से अहम अर्थात मैं आपका अब शिष्य हूं, शादी मुझे उपदेश दीजिए। शिष्य से अहम शादी। अब वो जो है भगवान से उपदेश लेने के लिए बोला है। क्या उपदेश लेने के लिए आया है? मैं धर्म भूल गया, मुझे उसके बारे में उपदेश दिया। मुझे धर्म की जो धर्म का जो ज्ञान है, मेरा धर्म क्या है जिसको मैं भूल चुका हूं, उसको आप रिमाइंड करें, उसको आप मुझे दोबारा से बता दीजिए, क्योंकि मैं उसे भूल चुका हूं। ये लिखते हैं मैं अपनी विपन्न प्रबलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब भगवान से बताने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, शिष्य से याद कर लिया उसने अपने आप, मैं भगवान का शिष्य हूं। भगवान बड़े गुरु की स्थिति में है। अब तो आखिरी शब्द है इसके, माम त्वाम प्रपन्नम। माम त्वाम प्रपन्नम का अर्थ ये है कि मुझको अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपका शरणार्थ हूं। जब शिष्य बन गया तो शरणागत क्यों बनना चाहता है? शरणागत का लाभ क्या, उसका फायदा क्या? तो शिष्य को मिल जाएगा। शरणागत होने का फायदा है। जब व्यक्ति जो है किसी ने शरणागत हो जाता है तो उसका लाभ क्या होता है, उसकी पहचान कैसे? शरण। ठीक है, एक छोटी सी कहानी सुना, शायद ये इस बात को स्पष्ट करने में हेल्प करे कि शरणागत का वैल्यू क्या है। जंगल के अंदर जानवर सब घूमते हैं, रहते हैं, नदी में जाते हैं, जब घास पत्ता वगैरह सब ग्रहण करते हैं। अब उस जंगल के अंदर जो है एक बकरियों का झुंड था। तो बकरियों के झुंड में से शाम के समय एक छोटा सा बच्चा बकरी का वो झुंड से अलग होकर खो, और घूमते घूमते नदी के किनारे आते हैं। जब नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ नदी के किनारे एक बड़े बड़े पंजे के निशान है। ध्यान लगाया तो बात समझ में आई कि शेर के पंजे के निशान, शेर जो भी जंगल का राजा। अब रात का समय, इसको रूपक समझिए, और रूपक का मतलब होता है कहानी समझाने के लिए। एक्चुअल में तो बकरी का बच्चा शेर का पंजा समझ पाएगा तो ना ही उसको एप्रिशिएट करना है, समझाने के लिए चर्चा कर रही है। वो बकरी के बच्चे ने आराम से जाके नदी किनारे बैठ गया और शेर के पंजे की तरफ उसने ध्यान दिया। एक बिटिया आया, खाऊंगा। बोले देखो भाई तुम मुझे जरूर खाओ, मैं तो खाने के लिए ही करो, मेरा और कोई काम नहीं, परंतु इस वक्त मैं इस पंजे वाले की शरण में हूं। इसी शरण में हूं। भेड़िए ने देखा पंजे वाला, अरे तो कोई शेर है, जंगल का राजा है, भेड़िया खा गया। कौन से झगड़ा कौन होंगे? लकड़ वाला आया, तुझे खाऊंगा। बोला देखो भाई मैं तो इस पंजे वाले की शरण में हूं, तो मुझे खाना चाहते हो तो खा लो, तो खाने के लिए बना। लकड़ मौके ने देखा जंगल के राजा ने पंजा, भाई भाग लो यार, ये बात है। भालू आया, भालू भाग गया। 4-5 जंगल के जानवर जो है इसका शिकार करते थे, वो सारे उस पंजे को देते भागे, पंजे वाला आ गया। अब पंजे वाला अब बदले लेगा, बहुत बच्चे ने कहा भैया अब मुझे कौन बचाएगा, ये तो जिसकी है शरण की राहत करना था वही आ गया। तो कौन हो तुम, कहाँ बैठे हो, किस लिए बैठे हो, क्या करने आए हो यहाँ मेरे राज्य में? मैं तो
अपने धर्म के साथ था, वहां से बिछड़ गया और बिछड़ने के बाद मैं इस पंजे वाले की शरण में आ गया। तब से मैंने पंजे वाले की चरणों में ध्यान लगा रखा है और इसकी शरण में हूँ। तब आप मालिक है, जो चाहे आप उसने पंजा लेता तब मेरे लिए क्या है। पहले मन में तो क्या भाव आया कि मैं तो राजा हूं, उसको खा सकता हूं। फिर उसने मेरे कहा तो ऐसा है कि मैं थोड़ी देर पहले भेजा रहा था, तो मैंने उससे कहा था कि मैं इस पंजे वाले की शरण में हूं, तो मुझे छोड़ चला गया। फिर लकड़ वाला आया था, उससे मैंने कहा, वो चला गया। फिर भालू आया था, भालू से मैंने बोला तो भालू चला गया। फिर एक और का नाम लिया उसने, वो आया था, उससे मैंने कहा वो चला गया। इतना कमाल है मेरे पंजे में। शेर कहता है इतना कमाल है मेरे पंजे में कि मेरे पंजे से लड़के लोग चले गए और ये मेमना मेरे पंजे की शरण लेकर भी जीवित है। तो जिसके पंजे की शरण लेकर जीवित है, अगर वो स्वयं आ गया है, उसको बात नहीं कैसे कर सकता है। उसने क्या कहा, उसने कहा अब तेरा ध्यान रखना मेरा था, क्योंकि तो मेरी शरण। सुबह हुई, उसने हाथी को लिया, गजराज क्या है, देखो ये बकरी ना मेमना मेरी शरण में है, मैंने इसको अभयदान दे दिया और तुम इसे अपनी पीठ पे घुमाओ और ताजी ताजी पत्तियां खिलाओ। घास मिलने को सूखी घास मिलती थी जमीन में, मोटे मोटे गिरे हुए पुराने पत्ते मिलते थे, और मेमना जो है हाथी की पीठ पे बैठा मजे कर रहा है और लोगों से ताजी ताजी पोपले काट के खा रहा है। ये भगवान की शरण है। इसी तरह कहते हैं कि अपने आप की शरण में हूं। तो शरण में नवीनता देखिए, महाभारत के संदर्भ में देखिएगा, प्रिय शिष्य अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, ब्रह्मास्त्र चलाने का तरीका द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को भी सिखाया और अर्जुन को भी सिखाया। परंतु ब्रह्मास्त्र को तोड़ने का तरीका सिर्फ अर्जुन को सिखाया और किसी को नहीं सिखाया। क्योंकि अर्जुन जो है वो उतना प्रिय शिष्य था। क्या कह रहे हैं, शिष्य से हम शादी मानता हूं करना, मैं आपका प्रिय शिष्य तो होना ही चाहता हूं, बस आपकी क्षमता देखते हूं। क्योंकि जब व्यक्ति शरण में आ जाता है तो उसका जो जिसकी शरण में आया है उससे कोई बात छुपाता नहीं। अगर आपका कोई एम्प्लॉई आपके साथ काम करता है, बड़ा सिंसियर है, बड़ा ऑनेस्ट है और बहुत ही दिन से काम करता है, तो एक स्कीम है कि अपनी पारिवारिक बातें भी उसके साथ शेयर करें। परिवार में क्या क्या घटनाएं हो रही है, कहाँ टेंशन है, कहाँ कष्ट है, कहाँ सुख है, कहाँ आनंद है, आप उसके साथ शेयर करोगे। शर्त यह है कि वो एम्प्लॉई आपकी शरणागत हो जाएगा, तो आप उसके साथ शेयर करोगे। यहाँ अर्जुन का भाव क्या है कि मैं भगवान के शरणागत हो जाऊंगा तो भगवान वो बातें, वो सीक्रेट बातें जो शायद किसी शिष्य के साथ न शेयर करना चाहे, न बताना चाहे, तो उनके शरणागत हो जाऊंगा तो मुझे जरूर बताए। सही कमाल नहीं लगेगा, मैं तुझे सत्संग जो ज्ञान दे रहा हूं, मैं तुझे ढूंढकर ज्ञान दे रहा हूं, तो मैं दोस्तों ज्ञान दे रहा हूं। शिष्य के साथ आप वो सीक्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत शेयर नहीं करते। चेले के बाद जो है गुरु चेले में संबंध है, सारी विधाएं गुरु ने चेले को सिखा दी, तो एक विधा भी अपने पास रखी। जब मौका आया तो शिष्य ने कहा कि आपने मुझे नहीं बताया है, कहते इसलिए नहीं बताया है कि तुम अभी चेले हो, शरणागत नहीं हो। शरणागत हो जाओगे और हर चीज तुमको बताओ, कोई चीज छुपाओ। यहाँ जो है अर्जुन पूछ रहा है कि मेरा धर्म क्या है। भगवद गीता के पहले श्लोक का पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे धर्म। भगवद गीता के आखिरी श्लोक का आखिरी शब्द है निर्भीर मति महा। आखिरी शब्द निकाले
कोशिश करके आएगा मौन मौन धर्म मेरा धर्म। अर्जुन ये पूछना चाहता है कि मेरा धर्म क्या है, अर्थात जीव का धर्म। तो भगवत गीता के अंदर संदेश दिया है जीव का धर्म। क्या धर्म है जीव का? धर्म किसे कहते हैं? धर्म की व्याख्या, धर्म लफ्ज क्या है? स्वाभाविक गुण। चीनी का धर्म है मिठास, नमक का धर्म है नमकीन, जल का धर्म है तरलता और अग्नि का धर्म है प्रकाश और उष्मा। मतलब ये वो गुण है इसको उनकी वस्तु से प्रकट नहीं किया जा सकता। चीनी को मिठास से प्रकट नहीं किया जा सकता, नमक को नमक से प्रकट नहीं किया जा सकता और जल को तरलता से प्रकट नहीं किया जा सकता, अग्नि को प्रकाश से उष्मा से प्रकट नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी भी वस्तु का जो स्वाभाविक गुण है वो उसका धर्म है। एक अंश का अंशी के प्रति धर्म क्या है? भगवान कहते हैं पहले अध्याय के साथ में श्लोक में मनो जीव लोके जीव भूते सनातन। ये जीव मिला ही पूर्ण सनातन अंश है। तो अंश का अंशी के साथ संबंध क्या? इस हाथ का पूरे शरीर के साथ संबंध क्या है? हाथ शरीर की सेवा कर रहा है। आंख का संबंध क्या है? आंख शरीर की सेवा कर रही है। अर्थात अंश जो है अंश की सेवा करता है। इसी तरह जो है तो हम जीव है, भगवान के अंश है। तो जीव होने के नाते हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है भगवान की सेवा। भगवान की सेवा और सेवा करके मिलेगा क्या? सेवा कैसे किया? दूसरा प्रश्न, सेवा करने का तरीका क्या है? मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। पिता ने पुत्र से कहा बेटा मेरी सेवा में है, बोला आप बड़ी गंद हो रही है, तो आया पिता के पास बैठा, तला बनाने बेटा मेरी कानों में दर्द हो रही है, सेवा कर रहा हूँ, बोलो चुप, सेवा हो रही है आपके लिए, बोले नहीं। अरे बेटा मेरी टांगों में दर्द है, तो मेरा गला कहीं नापे जा रहा है, टांगों में दर्द हो रही है, तो मेरा दर्द कराया जा रहा है। बोले आपको सेवा करानी नहीं करानी? चुपचाप बैठ जाओ, सेवा हो रही है, चल आवाज नहीं आनी। तो क्या ये सेवा हुई? सेवा लग ये है जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके आदेश के अनुसार, जिसकी सेवा करने वाले हैं उसकी सेवा के अनुसार, उसके आदेश के अनुसार उसकी सेवा करनी, ताकि उसको जो है सेवा से प्रसन्न करना। अगर हमें भगवान की सेवा करनी है तो किस प्रकार करनी है? जैसे भगवान ने नंबर 2 स्वार्थी जीवों में क्या मिलेगा? सेवा करते ऐसी फोकट में करते हो। मैं सेवा फोकट में करूंगा, अरे 8 घंटे मेहनत करूंगा, भैया शाम को थोड़ा सा दूसरा क्या मिलेगा? मजे करूंगा। क्या भगवान की सेवा करो तो ठेका मिलने वाला है? आप तो मुझे बोले ठेका करते हो, सेवा करो क्या बोले? भगवान कहते क्या बोलूंगा? दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अब मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो, और यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त करोगे। भगवान ने कहा तरीका मैं बता रहा हूं, काम तुझे क्या करना है, काम क्या करना है ये बता रहा हूं, काम कैसे करना है ये बता रहा हूं। ध्यान से सुनो, ध्यान से, कोई चीज मिस नहीं हो जाए, अपनी मर्जी पर बता दो। काम नहीं करना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। लाभ क्या है? ये स्वार्थी जीवन में अपना फायदे काम करता है। तो लाभ ये है कि वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, कर्मों के बंधन से। अब प्रश्न ये है कि कर्मों के बंधन से मुक्त होकर क्या होगा?
मतलब कर्मों का बंधन क्या है और उससे मुक्ति हो जाएगी तो क्या होगा। तो भगवान जो है भगवदगीता में बताते हैं कर्मों के बंधन का मतलब ये है कि तुमको बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मृत्यु प्राप्त होगी, बार बार कोई योनि लेनी पड़ेगी ताकि तुम उस कर्म के फल को भोग सको। कर्म के फल को भोगने के लिए तुमको फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं है। चाहे वो कर्म का फल पुण्य हो और चाहे कर्म का फल पाप, दोनों सिद्धि हो। पुण्य फल होगा तो भी शरीर लेना पड़ेगा और पाप फल होगा तो भी शरीर। शरीर धारण किए बगैर तुम किसी भी कीमत पर कर्म के फल को नहीं भोग सकते। अगर आपको दो फल दे दिए जाए, एक मीठा और एक नमकीन, एक समोसा दे दिया जाए और एक बर्फी का टुकड़ा दे दिया जाए, दो चीजें हैं आपके पास, तो खाओगे कैसे? मुझ से तो खाओगे, बिना मुझे तो नहीं खा सकते, कान से तो नहीं खा सकते, नाक से तो नहीं खा सकते, आंख से तो नहीं खा सकते, खाने के लिए तो बोलिए आपको मुख। इसी तरह पुण्य फल हो जो कि मीठा है, पाप फल हो जो कि कड़वा है, दोनों फल को भोगने के लिए, खाने के लिए आपको उसके लिए शरीर धारण करना होगा। शरीर धारण किए बगैर आप नहीं बोल सकते। और अगर आपने शरीर धारण किया तो क्या है? पुनरअपि जन्मम, पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। बिल्कुल दो चीजें और हैं। मृत्यु से पहले बीमारी आती है और बुढ़ापा। जन्म मृत्यु जरा जानी दोषानु दर्शनम, उसके बिना गुजारा नहीं है। उसके बगैर गाड़ी नहीं चलने वाली। जन्म होगा तो बीमारी जरूर आएगी, उसके बाद जन्म होगा तो बुढ़ापा जरूर आएगा, जन्म होगा तो मृत्यु जरूर। अब प्रश्न है आपके मन के अंदर जो इच्छा है वो जो है भगवान के धाम जाने की। तो भगवान ने कहा है आप ब्रह्म भोजना लोगा पुनर्वर्तनो अर्जुन मानो विद्या पुनर्जन्म ना विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब तुम मेरे धाम आ जाएंगे, जब तू मेरे घर आ जाएगा, जब तू मेरे धाम में आ जाएगा तो तेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। अर्थात तू जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूट जाएगा, तुझे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। 84 लाख योगियों के बंधन से छूट जाएगा। अब प्रश्न ये है कि आप ब्रह्म बोलना होगा, मतलब मेरे धाम में आएगा तो भगवान के धाम में जाना कैसे? भगवान के धाम में जाने का रास्ता क्या है? उनके धाम में जाने का प्रोसीजर क्या है? वहां पर पहुंचा कैसे? कैसे पहुंचोगे? पहिया चल के पैदल या लिफ्ट चाहिए? ट्रेन चाहिए कि जहाज चाहिए? बिना टिकट के बेटिकट की टिकट पाए कैसे पहुंचे? पता है? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात बताई मेरी। आपने बताया कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करेंगे तो हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। ठीक है जी? कितने लोग उनकी बात से सहमत हैं? एग्रीड? और कोई सहमत नहीं है? सहमत है जी? और कोई सहमत है? पता है? शर्माए नहीं। अंत काले जवादेव स्वर्णमुक्तवा कलेवरम यद्याति समद्भावम याति नासस्त संशय। आठवें अध्याय का 5वां। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है तो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें पंचमात्र भी संदेह परफेक्ट बात नहीं, परफेक्ट।
परंतु उस परफेक्शन में कमी। आप परफेक्ट है, एक्सिक्यूशन नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं होगा। मृत्यु में सदा स्मरण करेंगे, भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। भगवान ने बात कह दी, इस बात पे डिनाइल नहीं है कि आप मृत्यु के समय जैसे ही भगवान का स्मरण करेंगे आपको भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। यम यम वापी स्वभावम प्रजंते कलिवरम तम तम व्यक्ति कौंतये सदा तद्भावता। अर्थात एक उनके गुण शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है तो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त मान लेना। 100 में से 100 पैसे ठीक है, पर क्या प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है? क्या आप इसको प्रैक्टिकल शेप में दे सकते हैं? क्या आप गारंटी कर सकते हैं कि आपकी जब मृत्यु होगी तो आप भगवान का स्मरण करेंगे? बताया प्रैक्टिस नहीं होगी तो मृत्यु के टाइम भी माता जी आपको पूरी प्रैक्टिस है, आपने ऐसी प्रैक्टिस कर ली है, ऐसा आपने मतलब कब्जे में कर लिया सब कुछ अपना। आप चटकी फटकी 1 सेकंड में तो वही फाड़ जाएगा ना, मैंने समझ नहीं दिया स्वर्ण फल क्या है भाई? डेथ तो तरीके से होती है, की इच्छा के अनुसार कारण बहुत सारे हैं, तो डेथ का एक थोड़ी बड़ी बहुत क्लासिफिकेशन पर प्रभु की इच्छा के अनुसार वो चाहेगा तो स्मरण पूरा सकता है। आपने बात ठीक है, ये उसी को एक्सप्लेन करो। आप मृत्यु को 2 प्रकार से समझ सकते हैं, एक सडन गाड़ी टकराई खत्म, जहाज गिरा उड़, कार का एक्सीडेंट हुआ समझने से पहले ही महीने के नीचे बैठे बैठे हार्ट अटैक हुआ, सामने वाले देख रहे हैं क्या होगा, 2 लंबे सांस नीचे, एक हिचकी आई, फिनिश होता है। डॉक्टर मैं जानता हूं आपको किसी को स्मरण करने का टाइम नहीं होगा, किसी का नाम लेने का टाइम नहीं होगा, ना स्मरण कर पाए ना ही नाम ले पाए। दूसरा, बीमारी चल रही है, दवाएं खा रहे हैं, कभी जख्म हो गया है, कभी पेशाब की नली में मुश्किल लग रही है, कभी कैंसर हो गया है, कभी कुछ हो गया है। अल्टीमेटली आपको घर वालों ने आज की तारीख में अस्पताल में पहुंचा दिया। घर में कोई मम्मी को भूल नहीं करता, रिश्तेदार कहते हैं देखो हमें रखा हुआ अस्पताल में लेके जा रहे हो, बता 2 घंटे में आ जाएगा, भाई 2 घंटे घर में क्यों रखे हो, पता नहीं बच जाए अस्पताल लेके जाओ, होता ही नहीं होता ऐसा मेरे साथ। तो जानता था मेरी मदर की डेथ होने वाली है, नहीं बचेगी, सुबह 5:30 बजे मुझे पता लगा। मैं कहा था इनको लाओ, जो मंदिर में करना है उन्हें डाले, तुलसी डाले, पढ़े, कृष्ण महामंत्र का जप कराए, भगवत गीता पढ़े, सब कुछ करें। तो मेरे रिश्तेदार, मेरा भाई, मेरी बहन मुझे अस्पताल लेके जरूर घर में मेरा नसीब होना भाई, डॉक्टर मैं जानता हूँ, मैं नहीं लेके चलूँ, ले गए तो थोड़ी देर में ये व्यक्ति जब अस्पताल में पहुंच गया है, डॉक्टर ने कब्जे में आ गया है, डॉक्टर क्या करेगा? 5-7 नलकियां लगा देगा, सांस की नलकी अलग है, दूध की नलकी अलग है, खून की नलकी अलग है, पेशाब की नलकी अलग है, ग्लूकोज लगा हुआ है, क्रीम लगा है, पंप लगा, मतलब उसके 6 छेद मार के उसको नलकियों पे भेज कर दिया। और मरीज बेहोश है, दोनों हाथ बिस्तर से बांध दिए गए हैं, दोनों पैर बिस्तर से बांध दिए, तो हिलेगा तो नलियां हिल जाएंगी, ठीक है नहीं? अब आप क्या है कि आप लाइफ सपोर्टिंग मेजर, वो आपको जो है मेजर दिए, वो आपको रास्ता बताया जा रहा है जिससे आपके जीवन को सपोर्ट दिया जा रही है। आपको वेंटिलेटर लगा होगा, सांस की मशीन है, धोने चल रही है, सांस आता है, वेंटिलेटर निकालेंगे, आपकी आर्टिफिशियल केस में तो चल रहा है, निकाल दिया बंद, और
बेहोश। जो व्यक्ति बेहोशी में है वो क्या स्मरण करे? आप सो रहे हैं तो आप स्मरण कर रहे हैं क्या? तो कुछ याद नहीं आता। बेहोशी मीन्स एज गुड एज स्लीपिंग। जब आप बेहोशी के आलम के अंदर हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि अंत समय में स्मरण करे भगवान के नाम को। आप तो अरे मुझे स्मरण करने की तो ताकत देना बची, वो सिचुएशन ही नहीं है। तो ऐसा ही एक प्रश्न जो है वो पृथ्वी पार्वती वसुंधरा ने वहां भगवान से उसने कहा कि जीवन के अंतिम समय में जब व्यक्ति काष्ठ मतलब सूखी लकड़ी और पाषाण तथा पत्थर की भांति हो जाता है, तब उसकी गति क्या? भगवान महाराज क्या कहते हैं? स्थिरे मनसि सुस्वस्थे शरीरे सति योगा धातु साम्ये स्थिते स्मृता विश्वरूपं जमायन् ततस्तं प्रियमानं काष्ठपाषाण समिधं अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिं। नयामि कहते हैं कि जो भक्त स्वस्थ अवस्था स्थिरे मनसि सुस्वस्थे, जो मन में और शरीर से स्वस्थ है और मेरे में स्थिर है, अर्थात जो स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है, निरंतर मेरा भजन करता रहता है, निरंतर मेरी सेवा करता है, उसे मरने के समय जब चेतना नहीं होती वो काष्ठ और पाषाण की भांति निश्चेष्ट हो जाता है। तो चेष्टा नहीं, हाथ पर हिलाने की शक्ति नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है, उसे होश नहीं है, बेहोश है। काष्ठ पाषाण की भांति पड़ा रहकर मेरा चिंतन करने में असमर्थ हो गया, तब मैं उसका स्मरण करता हूं। भगवान कहते कि मैं उसका स्मरण करता हूं और उसे परम गति मुक्ति की ओर ले जाता। हम अंतिम समय में स्मरण करने में समर्थ नहीं है, पर हमने बैंक अकाउंट के अंदर इतना जमा कर दिया, यह दलेले को फिक्र हो रही है इसका कैसे का क्या करूं, इसके स्मरण का क्या करूं, इसकी भक्ति का क्या करूं, इसके नाम स्मरण का नाम जपता मैं क्या करूं। तो आप खूब सारा पैसा बैंक में डाल दीजिए और उसके बाद आप 6 महीने बैंक मैनेजर से न मिलेंगे तो बैंक मैनेजर का फोन आएगा, भारद्वाज जी 6 महीने से आप दिखाई नहीं दिए, सब सुख शांति तो है। तो भाई मैंने तुम्हें क्या कहा, पैसा तुम्हें दे रखा है, अपनी वस्तु दे रहा हूं। अब मैंने कुछ चिंता, इनकी चिंता नहीं है, ये तो अपना वस्त्र बैठे और मैंने क्या फोन करना। तो जब हमने इतना भजन कर लिया है, इतना स्मरण कर लिया है, हम उस वक्त जो है बेहोश है, काष्ठ है, पाषाण की भांति लेते हैं, तब भगवान को हमारी चिंता हो जाती है। तो भगवान को चिंता हो जाती है, भगवान कहते हैं कि मैं उसका स्मरण करता हूं। अब भगवान के धाम जाना है तो भगवान ने उसके लिए हमें कुछ थोड़े से ऐसी जगह पे चर्चा करी है भगवद गीता के अंदर, जिससे हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है कि भगवान के धाम जाने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, हमारी एलिजिबिलिटी योग्यता क्या, हमारी योग्यता भगवान के धाम जाने में है? क्या हम उस पोजीशन में है कि भगवान के धाम जा सके? अब किसी के अगर आपको घर में एंटर करना है, मतलब घर 22वें मंजिल में, तो आपको रास्ता जाने के 2 ही रास्ते हैं, तीसरा 3 रास्ते, 2 से 3 रास्ते। एक रास्ता है सीढ़ी से चले जाए, दूसरा रास्ता है लिफ्ट से चले जाए, और तीसरा रास्ता है हेलीकॉप्टर से खिड़की दूसरे नंबर दूसरे। ऐसा भी होता है, यूज नहीं करते लोग, वो हो सकता उसकी बालकनी में जाके हेलीकॉप्टर से उतर सीधा। बट सिंपल भाषा में
योग्यता होनी चाहिए कि हमारी वहां जाने की योग्यता है। तो भगवान कहते हैं जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है तो वह पूर्ण ज्ञान के द्वारा समस्त कर्म से शुद्ध होता है, तब वह मुक्ति पथ की ओर अग्रसर है। पांचवें अध्याय के 1917वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मुक्ति के पथ पे अग्रसर अगर होना, मुक्ति के पथ पर अगर जाना है तो उसके जाने का तरीका क्या है कि मन, बुद्धि, श्रद्धा, शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाना चाहिए। अगर वो स्थिर नहीं होगा तो आप भगवान के सामने पांचवें का संगम। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतर्करण में मेरे विषय में सोचता है, मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में सबसे योग में मुझसे अंतर रूप से युक्त रहता है, सब में सर्वोच्च है, यही मेरा मन। भगवान अपनी जो है आपको ओपिनियन बता रहे हैं, मेरा मत ओपिनियन क्या है वो सर्वोच्च है। ओपिनियन क्या है कि मुझसे परम अंतर रूप में युक्त रहता है। जब आप भक्तों में सर्वोच्च स्थिति में आ जाओगे तो भगवान के घर का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। फिर आपको जो है किसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आएगी, आप सीधा जो है भगवान के नाम जरूरी क्या है भगवान को। सातवें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं दीक्षाम ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्ति विशिष्ट है। पहले भगवान ने चर्चा करी कि 4 प्रकार के जो है पुण्यात्मा मेरी शरण में आते हैं, चतुर्विदा भजनवान मेरा स्वरूप और आदि जिज्ञासु अपराधी ज्ञानी जन नंबर 1 जो दुखी है आदि मेरी शरण में आता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है मेरी शरण में आता है, जिसको धन प्राप्त की इच्छा है वो भी मेरी शरण में आता है, और जो ज्ञानी है अपना जो ज्ञान रखता है जो भक्ति योगी है वो भी मेरी शरण में आता है। भगवान क्या कहते हैं उनमें से जो परम ज्ञानी है और मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। आप बिना प्रिय हुए क्या भगवान के धाम में जा सकते हैं? भगवान के धाम में जाने का एक तरीका है कि भगवान का प्रेम बना। प्रेम जैसी प्रेम होगा आप किसी को अपने घर में इन्वाइट करें, जैसी भगवान से प्रेम होगा दरवाजे खुल जाएंगे, भगवान आपको अपने घर में। यही जो है भगवान ने बताया, लोगों ने चर्चा करी आपके साथ, स्वस्थ जीवन के अंदर आपको निरंतर भगवान का स्मरण करना है। भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कार्येषु मां स्मरन् मयि अर्पित मनो बुद्धि मामेव वशसि असंशयः। ये अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो और निरंतर मेरा स्मरण करो, स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध करते हुए मेरा स्मरण नहीं करना, उल्टा है, स्मरण करते हुए युद्ध करना है। प्राइमरी प्रथम कार्य है स्मरण करना है, सेकेंडरी कार्य है युद्ध करना। फर्स्ट जॉब मेरा स्मरण, सेकेंड जॉब अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज अच्छा प्रोग्राम करने जाऊंगा तो भगवान को याद करूंगा नहीं, भगवान को स्मरण करते हुए याद करते हुए वो कार्य करूंगा। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो मेरे को स्मरण करते हुए अपना कार्य करता है उसके लिए क्या कहा, एक बात जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखता है और इसी भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है तो मुझको अवश्य ही अवश्य प्राप्त होने की कंडीशन बता दी कि लगातार मेरी को स्मरण करेगा तो मुझे। फिर कहा अन्य चेता सत्तम योग मान स्मृति निर्दिशा,
तस्याहं सुलभपाठं मृत्युर्तस्य योगिना मृत्युर्तस्य नित्य मतलब रोज योगस्य मतलब मेरे से जुड़ा हुआ योगिना अर्थात उसने अपने आप को मेरे से जोड़ लिया है ऐसा योगी अनन्य चेता किसी और के बारे में तो चेतना रखता ही नहीं ना किसी देव के बारे में ना किसी देवता के बारे में ना किसी ज्ञान के बारे में ना किसी कर्म के बारे में केवल एक बारे में चेतना रखता है मेरी भक्ति है आपसे पूछा कृष्ण की भक्ति रखते हो हाँ जी कृष्ण की भी भक्ति करते अनन्य चेता कृष्ण की भक्ति करते हो हाँ जी कृष्ण की ही भक्ति करता बाकियों को नमस्कार करता हूँ दंड करता हूँ प्रणाम करता हूँ उनको आदर देता हूँ सम्मान देता हूँ परंतु भक्ति केवल बड़ा छोटा सा उदाहरण दिया है एक स्त्री अपने ससुराल जाती है तो सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी अपने नंद बंधुई जितने रिश्तेदार हैं सबका सम्मान करती है सबको आदर देती है सबकी सेवा करती है परंतु भक्ति समर्पण केवल पति होता है किसी और को नहीं। अरे भगवान को समर्पण करना समर्पण केवल इसको भोक्ता जो भोक्ता है भोक्ता कौन है केवल कृष्ण और कोई नहीं है तो समर्पण उनके प्रति है कहा जा रहा है तस्याहं सुलभ पार्थ सुलभ मेरे घर में मुसीबत आई मैंने आपको बुलाया आप तुरंत आ मेरे घर में मुसीबत आई मैंने आपको बुलाया मैंने परसों आओ कौन बुलाया जो एकदम आने वाला है तो परसों आने वाला बहुत अच्छा एकदम आने वाले का मतलब है मैं कहूँगा प्रभु जी आप चिंता नहीं करना आपको जब तकलीफ हो मुझे बताना मैं आपके लिए सुलभ हूँ दूसरा व्यक्ति है उसको मोबाइल जा रहा है फोन जा रहा है भूला जा रहा है हफ्ता भर नहीं मिला दुर्लभ हिंदी समझती हो सुलभ और यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि तस्याहं सुलभ पार्थ मैं उसके लिए सुलभ हूँ इजिली अवेलेबल हूँ कैसे तुम पुकारो मैं चलाऊं तुम पुकारो और मैं चलाऊं पुत्रा ने पुकारा भगवान चले आए गजेंद्र ने पुकारा भगवान चले आए द्रौपदी ने पुकारा भगवान ने क्यों नहीं क्यों द्रौपदी अपनी सारी हाथों में भरोसा किए हुए सारी जब बच्चियों की ओर देखा कृपाचार्य को देखा द्रोणाचार्य को देखा भीष्मपितामह को देखा विदुर को देखा शायद भगवान माता में टहले हैं मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है परंतु शब्द करती हो द्रौपदी सत्य भावना करेंगे आप जाते करूँ मैं तो मन की गति से कहीं जाकर पहुंच जाऊंगा तो मुझे पुकारे तो सही शरणागतों को पुकारे हरे कृष्णा अर्थात भक्ति में रंग हो भगवान के शरणागत हो हर समय भगवान का चिंतन है और कोई चिंतन नहीं है हम लोग देवी कृपा और चिंतन करते हैं उनसे कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उनका चिंतन करते हैं बच्चों से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं लेकिन भगवान क्या कहते हैं भगवान कहते हैं जो देवी देवताओं की भक्ति करता है वो देवी देवताओं की भक्ति करता है जो देवों में भक्ति करता है जो भक्ति करता है वो अब भक्ति करनी है तो भक्ति में तो स्टेटस भी आती है भक्ति में तो रुकावटें भी आती है तो क्या होगा तो रुकावटों का सोल्यूशन क्या तो सोल्यूशन बनाना अनामे चिंतो यंतो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्यनियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्य भगवान कहते हैं जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती है उसे मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं अब क्या उनके पास है क्या आपके पास है किस चीज की रक्षा करनी है
इसका फैसला कौन करे? कौन फैसला करे? अनन्य, अनन्य मतलब अन्य कोई नहीं। देवी देवता नहीं, ज्ञान नहीं, कर्म नहीं, अर्थात संसार के जितने भोग हैं, संसार के जितने आनंद हैं, उन सबसे हटकर केवल मेरे प्रति प्रेम हो और किसी के प्रति। कैसा प्रेम हो? अटल, अचल, उस प्रेम को कोई हिला ना पाए, उस प्रेम को कोई डामाडोल न कर पाए, डामाडोल न हो जाए, जिनका ऐसा अचल प्रेम हो जाए, जिनसे भगवान का वियोग असह है। तो भगवान से वियोग जो है वो सहन नहीं होता। जो भगवान कोई भक्ति मानते हैं, भगवान कोई परमाश्रय मानते हैं, उसको प्रेमास्पद मानते हैं। तो भगवान से प्रेम 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 और कोई बात नहीं, ऐसा प्रेम है कि जो भी मुझे दिख रहा वो सब भगवान का स्वरूप है, ये बात बनना चाहिए और अन्य कुछ नहीं। जो परिवर्तन हो रहा है, जो कार्य हो रहे हैं, जो चेष्टाएं हो रही हैं, वो सब भगवान की लीला, वो किसी और के करने से नहीं हो रहा। जो कार्य हो रहे हैं सब भगवान की लीला है, वो भाव बन गया है, तब आप जो है अनंत की स्थिति में, अब और कुछ नहीं। साधन अर्थात जिसके द्वारा मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं वो भी भगवान है। तो ध्यान रखोगे 25वें श्लोक में जाके कि ब्रह्म अर्थात आहुति, हवि और हवन कुंड सब भगवान है। मतलब हर चीज जो है उसमें भगवान की बात है। और किसके लिए करना है? तो करने का साधन अर्थात जो भी हम करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, सब भगवान की मांग है। कीर्तन करते हैं भगवान के लिए, कोई भगवान। और जो भी हम नमाध्याय पढ़ेंगे उसके हमारे श्लोक में चर्चा आती, तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ में हूँ, वासुदेवम सर्वमिति, अर्थात सब कुछ में हूँ मेरे सिवाय। अब आती इसमें नित्य अभियुक्त, नित्य अभियुक्त जो है इसका क्या? नित्य मतलब इसको 3 हिस्सों में समझो। पार्ट 1, भगवान के साथ आपको नित्य संबंध स्थापित करना है। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है? संसार से संबंध, अन्य कुछ नहीं, अनन्य अन्य कुछ नहीं, अर्थात आपको संसार से संबंध विमुक्त होना पड़ेगा। तो संसार की तरफ आपको देख के अट्रैक्ट नहीं। बात भगवान का चिंतन करना, भगवान का चिंतन करना। भगवान का चिंतन मतलब हर समय भगवान का स्मरण होना चाहिए। वो श्रवण के माध्यम से हो, वो कीर्तन के माध्यम से हो, वो कार्य करते हो स्मरण किया जाए, सब स्मरण चलता रहे, कार्य चलते रहे, अर्थात आपको भगवान का चिंतन जो है। तीसरा, भगवान के प्रत्यक्ष से स्थिति के अनुसार कैसी स्थिति है उस हिसाब से आपको भगवत सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। चिंतन करना। पत्नी ने पति से कहा था मैं नहीं खिलाऊंगी, तुम्हारा चिंतन कर रही हूँ। नहाने के लिए पानी गर्म नहीं करूंगी, तुम्हारा चिंतन कर रही हूँ। कपड़े नहीं धोऊंगी आपके लिए, तुम्हारा चिंतन कर रही हूँ। बिस्तर नहीं बिछाऊंगी, मैं चिंतन कर रही हूँ। पति प्रसन्न था। वरिष्ठ भक्त हो, जिंदगी होगी आपने दस्ताश्रम की माया है, क्या प्रसन्नता होगी? नहीं, तब होगी जब प्रत्यक्ष सेवा हो। भगवान को खिलाना है भाई, चिंतन भी करना है और खिलाना भी। भगवान के लिए बिस्तर भी बिछाना है, तो रात को सुलाना है,
तो चिंतन भी करना है और भगवान को सुबह उससे निषेध करना है, नहलाना है, तो चिंतन भी करना है और आप ये नहीं कह सकते कि प्रत्यक्ष सेवा भी जाऊंगा, मैं तो चिंतन कर रहा हूं। नहीं, तो 3 हिस्से हुए। पहला है अनन्यता, अपना संसार से विमुक्त हो जाना, दूसरा ऐसा है चिंतन भगवान का सम्मुख हो जाना, और तीसरा है उपासना अर्थात भगवान की प्रत्यक्ष। हमारे शब्द से योग क्षेमम, योग क्षेमम, योग क्षेमम का अर्थ क्या है? योग का अर्थ क्या हो? योग का अर्थ है जोड़। अब जोड़ना कैसे होगा? भगवान से जोड़ना चाहते हैं, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो 2 काम करें। पहला काम कि जो संबंध स्थापित करने में अनुकूल कार्य है उनको करना, और जो संबंध स्थापित करने में प्रतिकूल कार्य है उनको छोड़ देना। दोनों कार्य तो नहीं कर सकते ना, अनुकूल भी किए प्रतिकूल भी किए, रिजल्ट न्यूट्रल हो गया। मतलब जो अनुकूल है उनको करना और जो प्रतिकूल है उनको छोड़ना। तीसरा भगवान कहते हैं योग क्षेमम। योग अर्थात जो वस्तु आपके पास नहीं है उसे मैं आपको दूंगा, ऐसे बोलना चाहती हूं। क्षेमम, क्षेमम का अर्थ यह है कि जो वस्तु है आपके पास उसकी मैं रक्षा करूंगा। वह करना अर्थात रक्षा करूंगा। तो भगवान कहते हैं कि जो नहीं है उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो नहीं है उसको दूंगा, और जो है आपके पास उसकी मैं रक्षा करूंगा। जो वस्तु आपके पास आप लोग मुझे जहाज चाहिए, मुझे भक्ति में काम हो रहा है, ये जहाज को मेरे साथ संबंध जोड़ने में काम आ रहा है, नहीं आ रहा ना? नहीं मिलेगा। चाय चाहिए, क्या करेगा? अभी दूध भूलना, दूध आपको पिलाऊंगा, मक्खन निकालूंगा, आपको उसी के साथ पिलाऊंगा, मेरे काम आ रही है ना, अपनी काम आ रही है, गाय दूंगा। अच्छा करेगा। भगवान कहते हैं कि जिस चीज की जो वस्तु आपके पास अप्राप्त है, जो आपके पास नहीं है, भक्ति के लिए वो मैं आपको आपके हित में, पर जो वस्तु आपके हित में नहीं है और परंतु आपके पास है उसे मैं नहीं रहेगा। इसी तरह क्षेमम का अर्थ है कि क्षेमम के अंदर जो है हम जीवों के कल्याण की बात की गई है, रक्षा करना या रक्षा न करना, भक्त के हित की बात। कुछ ऐसी वस्तु है जिसकी भगवान रक्षा करना चाहेंगे, जैसा आपको बताया है उसको रक्षा करना चाहेंगे, परंतु अगर स्थिति आ रही है तो स्थिति में गाय से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया है, गाय आप स्थिति में जाते हैं, क्यों? उस वक्त कोई और ऐसी वस्तु है जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां करते हैं। तो केवल बात यह है कि प्राप्त वस्तु जो आपके पास है उसकी रक्षा करने से भक्ति बढ़ती है, तो भगवान रक्षा करेंगे। नहीं भक्ति बढ़ेगी तो उसको योग का मतलब है जो आपके पास वस्तु नहीं है, जो अप्राप्त है, उसको अगर प्राप्त होने से आपकी भक्ति बढ़ती है तो आपको देंगे, उससे प्राप्त होने से भक्ति नहीं बढ़ती है तो आपको रिड्यूस। योग के द्वारा भगवान के साथ भक्त का संबंध जो है पक्का होता है, दृढ़ होता है, और क्षेम के द्वारा जो है भगवान जो है भक्त के कल्याण की बात। एक माता अपने बच्चे के लिए जानती है उसके लिए क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक है। जो चीज आवश्यक होती है बच्चे को ही देती है। पैदा हुआ है कुछ नहीं खिलाओगे बच्चे को, खिलाओगे क्या? तो उसको दूध चाहिए, 4.5 महीने का हो जाएगा तब उसको पहली बात जो है वो दूध का पल्प दिया जाएगा, सूर्य की खीर दी जाएगी, या उसको कैरेस दिया जाएगा, या सेरिलैक दिया जाएगा, या उसको खिचड़ी जो है मिक्स करके दी जाएगी, या केला मिक्स करके दी जाएगी।
माँ जानती है कि बच्चे को पालने के लिए किस समय पर क्या चाहिए। जब माँ अपने बच्चे के बारे में जानती है तो क्या भगवान नहीं? भगवान नहीं जानते कि उसको किस वस्तु की आवश्यकता है और किस वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो यही योग क्षेम वहां भी है, मैं वही करता हूं। अब इसमें एक प्रश्न है कि भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं या करवाते हैं? तो भगवान जो है स्वयं ग्रहण करते हैं या भगवान करवाते हैं? तो इसके बारे में एक छोटी सी कथा आती है गोविंदाचार्य नाम के भक्त। एक भक्त है जिसका नाम है गोविंदाचार्य। वो भक्त जो है भगवत गीता की कमेंट्री पढ़ रहे थे, वो ये श्लोक पढ़ा और श्लोक पढ़ने के बाद कहने लगे भगवान ने कहा है कि मैं योग क्षेम वहन करता हूँ, महामी अहम करवा देते हो। उसने 2 लाइनों से कहा और लिख दिया करोड़ीय हूँ, तो मैं करवा अब गोविंदाचार्य जी है सुबह गंगा स्नान के लिए गए, गंगा स्नान के लिए गए तो उनके पीछे से जो है उनके पति के पास वो हमारे कुछ पहले के अंदर खाने पीने का सामान है। आते थे उसको रसोई बनती थी, हमारे भोग लगता था खाने। तो उनकी पत्नी ने कहा कि क्या है? बोले कि गोविंदाचार्य जी ने आपके लिए भेजा है। बोले कि रसोई बनाओ, तो वहां पर बनाओ, जल्दी करो। रसोई बना बोले लेकिन मेरे पति कभी नाराज नहीं होते, मैं अपने पति को जानती हूँ, लेकिन नाराज नहीं क्यों मारते हैं? मारते हैं, ये कैसे हो सकता है? अगर देखो तो बालक ने पीठ दिखाई, उसको 2 निशान था। पत्नी को बड़ा अजीब सा लगा, गुस्सा में लगा, मेरा पति यहाँ बड़ा घंटा घोड़ा और भक्त मारता है बच्चों को, एक ऐसा पति है। क्या कहा उन्होंने? कहा रसोई बनाओ, भगवान को बोला खाओ। उसे दिखा मेरे पति ने 2 बच्चों को मारा है, 2 निशान पड़े हुए हैं, बड़ा कष्टदायक कंडीशन है, पर मैंने नहीं किया हो सकता, मुझे भी आगे कुछ कहे। उन्होंने फटाक से रसोई बनाई, भगवान को बोल लगाया, अब गोविंदाचार्य जी का आदमी तुमने मेरे इंतजार किए बगैर भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया है, तो पति धर्म को भूल रही हो। तो पति धर्म का ध्यान नहीं है कि पति को खिलाए बगैर पत्नी को खाना नहीं चाहिए। रोज तुम ऐसा करती थी और आज तुमने वो ये बुला दिया। पत्नी कहती है बात तुम ठीक करते हो, तुम कभी विरोध नहीं करते थे और तुमने आज बच्चों को मारा, तुमने तो रोक दिया। और बच्चे आगे मुझे ये समय का सारा सामान दे दे, उन्होंने बोला तुमने कहा तुम खाओ खाओ और भगवान को भूल जाओ। मैंने को तुमने कहा तो नहीं करना है। अरे मैंने तो भेजा ही नहीं, मैंने तो भेजा ही नहीं, मैं तो भिक्षा मांगने गया था। उन्होंने ये स्नान किया, भिक्षा मांगने गया था, फिर कौन ले गया तेरे को? विश्व भगवान काले रहने की पीठ के निशान से जिंदगी भर पूजा अर्चना करता रहा, मुझे दर्शन नहीं हुए और तुझे दर्शन दे। मैं ये कहता था मैंने स्वयं नहीं काटी थी, वो भी है यही भगवान स्वयं नहीं करते हैं, स्वयं आए और तुमको दे देते। इस भाव को समझिएगा कि अनन्य चिंतो यंतो मान भेजना करने पास शांत लोकानंद रूप से भगवान जो है उसका योग क्षेम स्वयं शब्द क्या है कि अनन्य भाव से भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करना। फिर भगवान कहते हैं कि आपने अध्याय के 55वें श्लोक में हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति को तत्पर है, मेरे लिए ही कर्म करता है, तो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है। मम कर्म कृता मत परम मद भक्त, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, किसी और का भक्त नहीं है। और कर्म करता है केवल मेरे लिए, किसी और के लिए।
3 क्वालिटीज ये बताई और 2 क्वालिटी और बताई, निर्वैर सर्वभूतेषु और संग। जो लोग जो है वो भगवान के भक्त नहीं है, उनका संग नहीं करता, सकाम कर्म और मनोधर्म इसके लिए जो कार्य होते हैं उनका संग नहीं कार्य करता है केवल मेरे लिए और किसी निर्वैर, किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं। ऐसा व्यक्ति जो है वो जो प्रत्येक चीज से मैत्री भाव रखता है वह निश्चय भी मुझे प्राप्त है। भगवान के धाम जाने के लिए ये फॉर्मेलिटी जरूरी है। फिर भगवान कहते हैं भक्त्या माम विजानाति यावना शास्त्री ततो मां तत्त्वतो जानवा विशुद्धेन्द्रतंत्रम। केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरी पूर्ण भावनाओं में हो जाए तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मेरे प्रति भक्ति भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति से मुझे भगवान को जाना जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है मुझे जानने का। अगर भक्ति करेगा तो मुझे जान जाएगा और मेरे धाम में आ जाएगा। क्योंकि भक्ति के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करेगा और फॉलो करने के बाद मेरी सेवा में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरे घर के दरवाजे खुल जाएंगे और मेरे धाम में अंत में सर्वज्ञोतमम मुझे सर्व में परमम बच्चा दृष्टि से ब्रह्मति तत्व कक्षा में कहता बाहर में कहेगा 4वां में, चूंकि तुम मेरे अत्यंत परम प्रिय मित्र हो, पता है कि तुम्हें अपना परमात्मा सर्वज्ञ क्यों ज्ञान बता रहा हूँ, इसे अपने दुख के लिए अपने कौन सा ज्ञान? सर्व मोस्ट सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ऐसा ज्ञान जिससे ऊपर का कोई ज्ञान नहीं, इसके बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। तो मैं वो ज्ञान दे रहा हूँ इसे अपने हित के लिए जो दे रहे हैं वो तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, भगवान की मित्रता की स्थिति का तब भगवान जो है वो आपको ज्ञान दे। क्या ज्ञान दिया? मर्मदा भगवत भक्तो अज्ञादीनां नमस्कुरु माम विश्वस्य सत्यं देव प्रतिजाने प्रियोसी, मेरे प्रिय हो, मेरे प्रिय हो, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, ये वचन दे रहा हूँ। क्या वचन दे रहा हूँ? कि तुम मेरे धाम आओगे, कब आओगे? मन बना और मन को अर्थात अपना मन हो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार नमस्कार करना। नमन करने का होता है शरणागत होगा। हम लोग नमस्कार को ऐसे सोचते हैं, नमस्ते जी, नमस्कार, वो नमस्कार का मतलब है आप उसके चरणों में नमन कर रहे हो, उसके शरणागत हो। तो शरणागत हो रहे हो, उसके आदेश का पालन। भक्त बनने का मतलब है भगवान की प्रेम भरी सेवा। पूजा करने का मतलब है भगवान के प्रेम की सेवा करते हुए भगवान की अर्चना वंदना जो उसके नियम है सारे नियमों का पालन करना। पहला नियम क्या है? मन बनाओ, मन मुझे। भगवान कहते हैं मन मुझे दे दो। हमने से कितनों ने दिया? किसी ने दिया? कपड़े सोखले थे घर में, हवा में उड़ जाए, मन कहाँ लगा? मन कहाँ लगा करोगे? मशीन में से कपड़े निकाल के सुखाने के लिए डालाई थी और पता नहीं कपड़े की हवा चल रही है, ऐसा ना हो कपड़े उड़ जाए और मिले नहीं, तो मन कहाँ फंस गया? भगवान मेरी कपड़ों में। माता जी भगवान के पास दर्शन करने जाते हैं, भगवान के लिए मिठाई लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, तो साथ में कामना लेके जाते हैं। हे भगवान, आज मैं आपके लिए मिठाई लेके आया हूँ, शाम को मेरा धंधा जरा अच्छा होगा, 3-4 रुपये आपको मिल जाए तो हम आपकी शुरू करते हैं। मन आपका भगवान में है कि काल किसमें है? मन किसमें है? किसमें?
सरकार की चीज मन किसमें है? टेंडर में। मन किसमें है? बच्चा पास हो जाए। मन किसमें है? पौधा रोड़ा हो जाए। मन किसमें है? बेटे के लिए दामाद मिल जाए। मन किसमें है? लड़के की भविष्य बच्चा एग्जाम में पास हो जाए। किसमें मन है? भगवान में नहीं है। किसमें मन हो रहा है? भगवान क्या कहते हैं? उद्धव को देने भेजा संदेश, उद्धव संदेश जाके मेरे मित्र है, मेरे संबंधी है, मेरे माता पिता है, कन्या है, महाराज मेरे सबसे बड़ो ब्रह्म को लगाए। तो राधा जी क्या कहती है? उद्धव मंदा हो गए 10-20, एक ही वो मन था वो श्याम सुंदर में दूसरा मन कहां से? जिसको ब्रह्म को लगा। दूसरा मन कहां से लगाओ? दूसरे की ब्रह्म में लगाओ। एक ही वो मन था मेरे पास और वो श्याम सुंदर है। मन को भगवान में लगाना, भगवान के ध्यान लगाने का 84 लोगों से भाव निकलने का यही करता है। मन किसपे कंट्रोल करता है? समझिएगा, शरीर जो है एक रथ के समान है। कठोपनिषद के अंदर श्लोक है, लोकवादी 6 अध्याय के 34वें श्लोक के अंदर जो है इसको कोट करते हैं कि शरीर जो है वो एक रथ के समान है और उस रथ के अंदर 5 घोड़े जुटे हुए हैं। मतलब शरीर की जो 5 इंद्रियां हैं उनको घोड़ों की उनके ऊपर एक लगाम है मन। 5 घोड़ों को चलाने के लिए एक लगाम है। तीसरे अध्याय में चर्चा आती है इंद्रियों से ऊपर, विषयों से ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा ने डायरेक्शन दी, नागलोई जाना, घोड़े जंजर को हाथ जो पीछे सवारी रहती है उसने कहा कि नागलोई जाना और जो मन है उसने घोड़ों को जंजर की ओर हाथ दिया। बुद्धि का प्रयोग नहीं किया कि जब यहां से बाहर निकलेंगे तो हाथों में लगी बिंदुओं से तो बाएं हाथ में जाएंगे तो नागलोई जाएंगे, दाएं हाथ में जाएंगे तो जंजर को डायरेक्शन दी, घोड़े को रोका। मन के ऊपर इंद्रियां है, इसका मतलब है इंद्रियों के ऊपर मन का कंट्रोल होना चाहिए। घोड़ों को ढीला नहीं छोड़ना है। हो सकता है सदन में बढ़िया घास हो, घोड़े उधर भाग नहीं हो। नागलोई में तो बुरी में घास है, पशु भी नहीं। अर्थात इंद्रियां जो है जिधर भाग जाएगी, अगर मन उनको वश में नहीं करेगा, मन उन्हें कंट्रोल में नहीं करेगा तो खेल सारा भगवान का कहते हैं मन बुझाए। ये मैंने अपनी घड़ी आपको दे दी, अब इस घड़ी की चाबी भरना, इसका टाइम सेट करना मेरा काम है कि आपका काम है? किसका? आपने कहा इस पे 12 बजे के 20 मिनट बजाने हैं तो 12-20 ही बजे उसको मेरे कहने से नहीं बजेगा। तो मेरा तो अधिकार नहीं, अधिकार मेरा नहीं, अधिकार आपका होगा। अगर मेरे मन को भगवान को दे दिया तो मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर अधिकार किसका? मेरा नहीं होता। तो इंद्रियों को उसके आदेश पे काम करना चाहिए, मेरे आदेश पे नहीं, भगवान के आदेश पे। तो आप अपने आदेश पे काम लेंगे। इंद्रियां हमारी याद काम करें, इसके आदेश पे काम कर रहे हैं, मेरी इच्छा कर। भगवान ने स्पष्ट कहा मन मना धर्म को, तो मन मुझे दे दो, मेरे भक्त बन जाओ और तुम मेरे धाम में। तो कितने लोग भगवान को मन देने के लिए तैयार हैं? सिर्फ 3 लोगों ने हाथ करेंगे, 4, 5। प्रभु जी की याद नहीं होना, नाम जाने कोई मूड नहीं है, कोई मूड नहीं है। देखिए बड़ी सिंपल ही है, समाप्त करते हैं।
कैलाश नाम के एक व्यक्ति ने थोड़ी सी भक्ति कर ली और भक्ति से भगवान हो गए प्रसन्न। भगवान ने नारद जी से कहा, देखो मेरा एक हाथ हल्का बैठा हुआ है, तो ऐसा करो मेरा विमान लिखाओ उसको लिखाओ। तो विमान लिखे नारद जी आए, लीला बजाते हुए तो कैलाश में पहुंचाना भगवान कैसे आए, बोले भगवान विष्णु ने जो काम हुआ है अपने हाथ बुला रहे, चलो मेरा छोटा शादी भी नहीं हुई, जो पढ़ाई करती है नौकरी करती है 10 साल पढ़े भी कैसे चला जाऊंगा, और 10 साल के बाद आप 10 साल के बाद 10 साल के बाद दे रहे हैं। तो अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मेरे माता पिता तुरंत ढूंढ रहे हैं, शादी कर लो उसके बाद सोचूंगा भगवान के नाम जाने। अब 10 साल के बाद आए नारद जी बुलाए 10 साल के बाद, बोले भैया चले, तो दो सुंदर सुंदर फूल जैसे बच्चे हैं, इनको पालना है, बड़ा करना है, तो उनका प्रेम भी बदलेगी थी। अभी इनको बड़ा करना है, इनको पढ़ाना लिखाना है, स्कूल में भर्ती कराना है, अभी तो जाने का समय नहीं है। आप 10 साल के बाद 10 साल के बाद नारद जी चले गए, फिर भक्ति थोड़ी बहुत करी आज करना सही और बैकुंठ जाने को भी तैयार। चले भाई मेहमान आ गया है, बोले कैसे चले गए, तो बच्चों की शादी कर दूं, इसका समय आ गया शादी कर देगा, बोले बहुत जिम्मेदारी है मेरे सर पे। अच्छा भाई शादी कर ली, बच्चे पढ़ा लिए, बच्चों की शादी कर ली, फिर 10 साल के बाद आए, फिर हम तो पोते पोती हैं, उनको खिलाना है, तिलों गोदी में बिठाना है, गोदी उठाना है, इसे लाभ लगाने हैं, कभी नहीं जा सकता। 10 साल के बाद 10 साल के बाद आए, बोले कैलाश जी चले, बोले मैं नहीं जा सकते, बेटा नौकरी चला जाता है, घर में नौकरी चली जाती है, बच्चे घर में छोड़ जाती है, फिर कुछ चुटका मारने नौकरी चली जाती है, मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, मुझे जाने का समय नहीं। सीढ़ी के नीचे घर के बाहर दरवाजे के बाद मुझे छोटी सी गलियां टूटी हुई रहती हुई है, उसे बैठा रहता हूँ, फोटो करके खासा रहता हूँ और घर की रखवाली करता रहता हूँ। 10 साल बाद फिर आए, उधर टूटी चारपाई वाला कैलाश लाए, भोग की लगा जाती है, समझ लो, बोले कैलाश चले, कहता तो रखवाली करता हूँ, कैसे जा सकते, कुत्ते की होगी बात नहीं जा पा रहे। अच्छा चलो तुम कुत्ते की होगी भोग लो, तुमने भक्ति करी हुई है, तुम्हें भगवान बुला रहे हैं, धाम में चल रहा है 10 साल, तुमने चलो 10-12 साल हो गए, 10 साल बाद चलो, 10 साल के बाद फिर आए, बोले तो दिखे नहीं, घूमते घूमते खेतों में पहुंचे तो एक सांप जो है वो पुकार था, सर्व जाता थे पहचान थे, बोले कैलाश पता तक जो है नारद जी किसी पीछे गाँव वाले आ गए, बेटे आ गए, पोते आ गए, पोतियां आ गई, बहुएं आ गई, और वो सांप लाठी वाले सामने सांप को गुजर के मारा। ये गलती है, हमें भक्ति कर रहे हैं और वो बैकुंठ धन जाना चाहते हाथ निकालना। हरि बोल, हरे कृष्णा, प्रश्न हो तो पूछ सकते, प्रश्न है बच्चों, प्रशांत मिलेगा बच्चों, प्रश्न सुनो,